नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार खटीक, संगीत सोम जी का सेवक, आप लोगों के बीच एक बिंदु को लेके आया हूं। और वो बिंदु मुझे लगता था, मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि मुझे इस विषय पर अवश्य बात करनी चाहिए। जो सुखदेव सिंह गोकामेडी थे राजस्थान के, आप सभी उसे जानते हैं कि उनके घर में ही आकर के उनकी हत्या कर दी गई। और दोस्तों, मतलब मैं इस चीज की कमी महसूस कर रहा था। मेरे दिमाग में कुछ बातें आई, मैं आपसे उन बातों पर ही बात करना चाहता हूं। वही चर्चा मैं आपके बीच रख रहा हूं। दोस्तों, जो करणी सेना हमारी कार्यकर्ती है और हमेशा हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने धर्म के लिए हर एक कार्यकर्ता उसके लिए काम करता है। और हमारे सुखदेव जी भी उसी के सदस्य थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं दोस्तों कि कुछ लोग ऐसा बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। सब चुप हैं, सब बिल्कुल शांत बैठे हैं। केवल ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि केवल वो राजपूत समाज से थे। करणी सेना हमेशा हिंदुत्व के लिए काम करती रही है। अपने राष्ट्र के लिए किसी ने भी अगर उल्टी सीधी बातें कही, चाहे वो जेएनयू में जैसे लिखा गया था कि बनिया और पंडित ये दोनों यहाँ से चले जाएं, तो जब उन्होंने अपना कर्तव्य जो उनका था वो उन्होंने निभाया। और आज हम सभी लोगों को एकजुट अखंडता के साथ अपने भाई गोकामेडी जी के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। सभी को, आप जिस भी संगठन में काम करते हैं, आप सनातन से किसी भी संगठन में करते हैं, इससे कोई वो नहीं है। आप अपने अपने स्तर से, जो राजस्थान की सरकार है, जैसे आपने देखा कि उन्होंने कई बार मांग भी की, पंजाब से जो खुफिया विभाग होता है उससे इस चीज, इंटेलिजेंस से इस चीज़ की जानकारी भी मिली थी। उसके बाद उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी। दोस्तों, आज सनातन धर्म के लिए जो लड़ता है उसको बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ता है। और यही एक ऐसी घटना है। तो मेरे दोस्तों, इसमें बटने की आवश्यकता नहीं है, इसमें खड़े होने की आवश्यकता है। इसमें अपने भाई के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, अपने हिंदू योद्धाओं के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। क्योंकि हिंदुत्व नेता जितने भी हैं, जो हिंदुत्व लीडर हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, जो सनातन धर्म की बात करते हैं और जो बहन बेटी और गौ, इन सब के रक्षा की बात करते हैं, उन लोगों को टारगेट किया ही जाता है। तो हमें बटना नहीं है। उनके परिवार के साथ जैसे आश्वासन दिया गया है, उनकी कोई भी जहां भी आवश्यकता पड़ती है, तो मैं संगीत सोम सेना परिवार का सदस्य होने के नाते मैं अपने सुखदेव भाई के परिवार के साथ हूं। मेरी शोक संवेदनाएं उनके साथ है। और जहां भी कहीं आवश्यकता होगी, मैं खुद चिट्ठी भी लिख रहा हूं वहां की सरकारों को कि जिसने भी उनके साथ ऐसा किया है उसको सीधा एनकाउंटर ही होना चाहिए, यूपी की तर्ज पर। मैं सचिन खटीक पूर्ण संगीत सोम सेना की ओर से अपने भाई को विनम्र श्रद्धांजलि, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि और सत नमन करता हूं उनके चरणों में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। और हम सभी परिवार के, उनके सदस्यों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। आशा करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो से, अब जो मैंने इसमें कहा, उनको अपने जीवन में अपनाएंगे और सुखदेव भाई के परिवार के साथ खड़े होंगे। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन खटीक, संगीत सोम जी का सेवक, आपके बीच मैं आज, मेरे दिल में कुछ दर्द हुए, मेरे दिल में कुछ दर्द हुआ, कुछ टीस हुई, कुछ दुख मैंने महसूस किया, तो मैं आपके बीच आया हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो करणी सेना से आप वंचित नहीं हो सकते कि करणी सेना क्या काम करती है। कहीं भी अपने राष्ट्र को लेकर के कोई भोंकता है तो करणी सेना उसका जवाब देती है। करणी सेना किसी भी जाति, किसी भी एक विशेष समुदाय, किसी भी समुदाय, जाति, पंथ, किसी भी ऊंच नीच के लिए बात काम नहीं करती है। करणी सेना जो काम करती है वो सनातन धर्म के लिए काम करती है। करणी सेना हमेशा अपने राष्ट्र के हितों में काम करती है। आपने देखे होंगे कि कभी जो भारत का इतिहास अगर किसी ने बदलने की कोशिश की तो करणी सेना सामने आई, मां पद्मावती की घटना। लेकिन दोस्तों, एक हमारे बड़े भाई सुखदेव सिंह
कोकामेडी का घर में आकर के जो लोग उनके घर में आए उन्हीं लोगों ने उनका कत्ल कर दिया। उनकी वो कत्ल नहीं है दोस्तों। हिंदुत्व के लिए जब भी कोई योद्धा खड़ा होता है, सनातन धर्म पर जब कोई आघात करने की कोशिश करता है और उसको कोई मुंह तोड़ जवाब देता है, मां भारती का बेटा, तो उसके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है। ये बलिदान होता है दोस्तों। लेकिन आज कुछ लोग करणी सेना को ऐसा समझ करके बैठे हैं, ऐसी अपनी मानसिकता बना करके बैठे हैं। दूसरे संगठन, हर रोज एक संगठन जन्म लेता है, लेकिन आज संगठनों की कमी महसूस मुझे हुई तो मुझे दुख हुआ, मुझे दर्द, मेरे दिल में दर्द हुआ कि कुछ लोग जो सुखदेव सिंह थे उन्हें केवल राजपूत मानने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये केवल एक राजपूत समाज की बात नहीं है, वो हिंदुत्व के लिए काम करते आए हैं और एक नहीं, हर एक कार्यकर्ता। तो मैं जितने भी संगठन हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं। मैं अपील करना चाहता हूं आप लोगों से कि हिंदू योद्धा के लिए आप खड़े हो जाइए, क्योंकि एकजुटता करणी सेना ने बनाई है। उनको बहुत सारे आपके क्षेत्रीय अलग अलग संगठन हो सकते हैं, लेकिन आज देशव्यापी अगर कोई संगठन काम कर रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक और करणी सेना काम कर रही है। लेकिन हमारे हिंदू योद्धाओं को कैसे मारा जा रहा है और हम लोग केवल ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमने ऐसा जातिवाद का चश्मा लगाया है, हम देख रहे हैं कि वो राजपूत है तो राजपूत खड़े होंगे। नहीं, मैं संगीत सोम सेना परिवार का सदस्य होने के नाते मैं उनके परिवार के साथ अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करता हूं और जहां भी कहीं किसी को भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम अपने भाई के लिए खड़े हों। ये छोटी मोटी बातें नहीं, ये हिंदुत्व के एक योद्धा, उनकी हत्या की गई है और उनके परिवार के साथ खड़े हो जाइए। उनका परिवार अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। वो उन्होंने कभी, चाहे वो जेएनयू की घटना हो, चाहे वो सनातन धर्म का किसी ने अपमान किया हो या राष्ट्र के खिलाफ कोई बोला हो, उन सबको चुप करने का काम, उन सबको उनकी औकात दिखाने का काम करणी सेना करती आई है। और मैं ऐसे वीर अपने सुखदेव भाई के चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और उनके चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं। आओ सभी उनके साथ खड़े होंगे। अभी जैसे आप देख रहे होंगे खबर के माध्यम से कि उनके परिवार को आश्वासन दिया गया है और जिन लोगों ने ये अंजाम दिया है, ऐसे लोगों को केवल दो ही चीज़ होती है, एक फांसी और एक एनकाउंटर। और उस सरकार के खिलाफ जो राजस्थान में आज तक नंगा नाच नचाती आई है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इंटेलिजेंस ने, खुफिया विभाग जिसे कहते हैं हिंदी में, उन्होंने पंजाब से ये संकेत दिए थे कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। मैं सचिन खटीक आप सभी को एक बार फिर अपील करता हूं कि आप सभी जुड़िए और जहां भी करणी सेना के साथ अगर आपको कहीं खड़े होने की आवश्यकता होती है तो आप खड़े होइए। हम इसलिए चुप हैं, हमारी कोशिश ये है कि ये हमारे साथ नहीं हुआ है, ये हिंदुत्व योद्धाओं के साथ हुआ है दोस्तों, ये मां भारती के बेटे के साथ हुआ है। मैं यहाँ दुख भी होता है और एक कुछ पंक्तियाँ किसी शायर की लिखी हुई मेरे याद आती है। तो उसमें लिखा था, जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे तुम भी चुप थे, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जय हिंद, जय भारत। आपका छोटा भाई मैं सचिन खटीक और संगीत सोम जी का सेवक।